गुड मॉर्निंग बच्चों, चले आगे कंटिन्यू करते हैं लेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है पहला पोल एंड पोलर। एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या है पोलर क्या है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है नहीं अब। पोल एंड पोलर, पोल पोलर की कहानी क्या है कि भाई कोई भी एक इलिप्स है, उसके इनसाइड आउटसाइड या ऑन द इलिप्स कोई आपके पास पॉइंट हो, आउटसाइड हो या इनसाइड हो, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसकी सरकमफेरेंस पे लाई करता। मैं पूछूं यहां से हम कितने सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। मैं 2 कर लेता हूँ, आइडियली जो है 2 की कम से कम जरूरत है मुझे, मैंने 2 ऐसे सीकेंड ड्रॉ कर दिया। ये सीकेंड जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ये टेंजेंट है और इस पॉइंट से यहाँ टेंजेंट है। इधर से मैंने 2 टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिए, एक टेंजेंट ऐसे आएगा, दूसरा टेंजेंट हमने ऐसे ले लिया। इन सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सारे एक ही लाइन पे लाई करेंगे और इस पॉइंट पी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पोल, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द पोलर। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई कि पोल क्या है और पोलर क्या है। अब 2 चीजें इसमें काम आने वाली हैं, वो कौन कौन सी हैं जरा वो देखें, कौन सी 2 बातें हमारे काम आएंगी। एक तो याद रखना है आपको, पहली बात पोलर ऑफ द फोकस, polar of the focus is the directrix. इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग हुई, कौन समझा सकता है मुझे? आकांक्षा, आकांक्षा, अनुज, गौरव, अनु, अनु, नो सर नहीं आया समझ में। उसने क्या बोला, पोलर ऑफ फोकस, इसका मतलब फोकस हमारा वो फिक्स पॉइंट हो गया, या हम फोकस को बोले कि वो हमारा क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू पोल। अब इसके कहने की मीनिंग ये हो गई कि ये आपके पास इलिप्स है, ये इसका फोकस है, कहीं मान लेते हैं इसके फोकस से ये कितनी लाइन पास कर सकती है, कितने सेकंड पास कर सकते हैं, तो आप बोलो इनफाइनाइट।
राइट। अब इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सॉरी, एक दूसरे को यहाँ ले आके कट कर रहा है। और यहाँ से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इन दोनों एंड पे, ये एक दूसरे को जो कट करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द पोलर। और ये पोलर जो होगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर होगी बात? किसी कोई डाउट? इसका मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि भाई किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो कहाँ जाके कट करेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके कट करेगा, ये आपका बहुत यूज होने वाला है। किसी फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट जो है वो जाके कट कहाँ करेगा, दे आर इंटरसेक्टिंग एट डायरेक्ट्रिक्स। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और किसी भी लाइन में आप पुट कर दोगे टेंजेंट की, तो वाई कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा। और वो सारी मिलेंगी कहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मिलेंगी। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, सेकंड बात याद रखनी है कि एनी टेंजेंट is polar of its point of contact. इसकी क्या मीनिंग हुई, तो कोई भी पोलर है आपका, कोई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम ले लेते हैं, जैसे इसने यहाँ पे ये बोला कि एक एलिप्स है, उसका ये पॉइंट है, कोई मान लेते हैं ऐसे, ये पॉइंट P है जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इससे कितनी सीकेंट ड्रॉ हो सकती हैं, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट सीकेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो वैसे इस लाइन को ऐसे ही रखें, अंडू करते हैं। ये एक बना लिया, ये दूसरा बना लिया। ये हमारा टेंजेंट है, पॉइंट P हमारा क्या हो गया, पॉइंट P हमारे लिए हो गया पोल। अब दूसरे एंड पे कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, वो कहाँ आके मीट करेगा, कहाँ मीट करेगा, इसी के ऊपर। वो कहाँ मीट करेगा, इसी के ऊपर। तो ये यहाँ पे मीट करेगा, इसका मतलब क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर होगा। तो ये जो टेंजेंट है ये हमारा हो गया, दैट इज पोलर। ये बात सबकी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताए, नहीं तो फिर आगे चले हम। कोई डाउट नहीं, ठीक है।
फिर हम आगे चलते हैं, हमें करना है इक्वेशन ऑफ डायमीटर। इक्वेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? हाँ मनोज। सर एक बार पिछली स्क्रीन पे लेके जाना एक बार सर। आ गया, देखो पूरा। 1 मिनट रुको सर, स्क्रीन शॉट लेना है। ठीक, लिखना है, लिख लीजिए। कर लो सर आगे। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती थी? द लोकस ऑफ, और हाँ नमन जैन। सर पैरेलल टू मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। अच्छा, मतलब मिड पॉइंट ऑफ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, बिल्कुल सही। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, बाकी लोग नोट कर लेंगे कि द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट middle points of a system of parallel chords of an ellipse. Of an ellipse is called diameter. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब हमें यहाँ क्या करना है कि एक एलिप्स ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया। एक एलिप्स ले लेते हैं, एक हमने कॉर्ड ले ली, उसी के पैरेलल बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी। मैंने मान लिया कि भाई वो कॉर्ड जो है वो ऐसे है, कॉर्ड ऐसे है, इसी के पैरेलल कॉर्ड ऐसे है, कॉर्ड ऐसे है, कुछ ऐसा है। इनके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन, और मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो लाइन जो है, अभी थोड़ी देर में हम प्रूव भी कर लेंगे, वो सेंटर से होके पास करेगी। तो इनमें से किसी भी एक लाइन की इक्वेशन हम ले लेंगे। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और किसी एक का हमने मिड पॉइंट ले लिया, लोकस है तो मूव करता रहेगा h के, और ये जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। इस सेकंड की इक्वेशन क्या होगी? तो इस सेकंड की इक्वेशन आप बोलोगे कि सर सेकंड की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1। हमने सीखा था कि अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगी, तो वो हमने निकाल लिया, दैट इज एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इन सारी सेकेंड्स में क्या खास है उसका स्लोप? तो पहले तो इक्वेशन में ऐसे लिख लो, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर that is equal to h square upon a square plus k square upon b square, और इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। c सबका वेरी करेगा इसलिए c कंपेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्लोप निकालेंगे। तो m की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई k अपॉन बी स्क्वायर। दिस implies m is equal to minus h square into b square upon k into a square। अब लोकस निकालना है तो y और उसमें चेंज करते, तो मैं लिख लेता हूँ k is equal to minus b square into h upon a square है। फाइनली हमारे पास जो लोकस की इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, y is equal to minus b square upon a square m x. This is the equation of diameter and it is a midpoint of parallel chords whose slope is m। तो आपके पास ये लाइन गिवन होगी और इलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी और फिर आपसे वो इक्वेशन ऑफ डायमीटर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एक टर्मोलॉजी आएगी जो टर्मोलॉजी हमें इलिप्स के अंदर नहीं मिली थी, सॉरी पैराबोला के अंदर नहीं मिली थी। वो टर्मोलॉजी क्या थी, यहाँ पे एक डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट डायमीटर। वो कॉन्जुगेट डायमीटर क्या है जरा वो समझते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट डायमीटर्स। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और यहाँ पे हम एक इलिप्स बनाते हैं। और इस इलिप्स के ऊपर इसका ऑक्जी सर्कल बनाते हैं। ऑक्जी सर्कल क्या था आपको पता था, एक ऐसा सर्कल which is taking major axis as a radius as a diameter, आप इसको ड्रॉ करते थे। तो इन दोनों इक्वेशंस, दोनों कर्व की इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एंड जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो आपको पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल के ऊपर हमें दो डायमीटर ऐसे लेने हैं जो परपेंडिकुलर हो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने वो डायमीटर बनाने की कोशिश की। ये सर्कल के डायमीटर है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दूसरा डायमीटर है। ये हमने कहा कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट पी को मान लेता हूं मैं।
a cos theta and a sin theta. A cos theta and a sin theta. इसको पॉइंट Q को, क्योंकि अगर ये 90 है तो 90 से रोटेट हो गया, तो ये पॉइंट Q क्या होगा, या इसकी बात कर ले हम P डैश की। ये देखिए, ये थीटा है, थीटा के बाद ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो P डैश जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स माइनस a cos थीटा एंड माइनस a sin थीटा। और ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो Q कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा माइनस a cos थीटा, और ये तो हमारे पास a sin थीटा ही रहेगा। और Q डैश के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास a cos थीटा एंड माइनस a sin थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले मैंने। ठीक है जी। अब ये जो एलिप्स को जहां कट करेगा, ये कट कर रहा है यहाँ पे, इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लिया मैंने B। ये जहां जहां कट कर रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, इधर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसको मैंने A डैश मान लिया। तो आप बता सकते हो कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलो A का कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा A cos थीटा, और Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा B sin थीटा। और A डैश का, A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस A cos थीटा एंड माइनस A sin थीटा, अब माइनस B sin थीटा, सॉरी। सिमिलरली जब यहाँ पे हम देखें, एक पॉइंट हमने ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन कर देता हूँ मैं, इनको ज्वाइन कर देता हूँ A और A डैश को, ये भी ओरिजिन से होके पास करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर पॉइंट लें हम, वो पॉइंट, उसका नाम रख देता हूँ मैं B, और यहाँ जहाँ ये कट करेगा ये हमारा हो गया B डैश। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस A cos थीटा एंड B sin थीटा, और B डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो B डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A, क्योंकि 90 डिग्री, A sin थीटा, A cos थीटा, सॉरी A cos थीटा एंड माइनस B sin थीटा। हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया। तो AA डैश and BB dash are conjugate diameters. इन दोनों को कॉन्जुगेट डायमीटर्स बोलते हैं, बट एक चीज तो क्लियर है आपको कि A डैश इज नॉट परपेंडिकुलर टू BB डैश, वो दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ और होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रशांत बोल बेटा।
ए डैश और बी डैश इक्वल होंगे? ए डैश और बी डैश सर लेंथ में इक्वल होंगे? हाँ, लेंथ में तो इक्वल रहेंगे, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। लेंथ में इक्वल रहेंगे। तो कॉन्जुगेट डायमीटर की मीनिंग आपकी समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये टर्मिनोलॉजी आती है तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, इसलिए इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने नहीं है। कहीं ये टर्मिनोलॉजी आ जाए, क्योंकि आपके पास जब ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वो मेंशन कर देंगे भाई कॉन्जुगेट की मीनिंग क्या है, तब तो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इसलिए आपको ये सारी बातें पढ़ाई जाती है। चलिए आगे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स। Properties of conjugate diameters. पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, द इसेंट्रिक एंगल्स of the ends of a pair of conjugate diameter of an ellipse differ by a right angle. डिफर बाय अ राइट एंगल, राइट एंगल से डिफर करते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पीछे देखें, आपने क्या बोला था कि 90 डिग्री से ये रोटेट कर जाएगा, तो इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो आप चाहे अगर थीटा, ये अल्फा, ये इसको अल्फा कर लेना बेटा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसको भी अल्फा अल्फा कर लो। यहाँ पे ये क्यू डैश का जो है वो चेंज हो जाएगा, तो बी डैश का भी चेंज हो जाएगा। यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा और यहाँ अल्फा। आपने क्या किया है, इसको 90 डिग्री से रोटेट किया हुआ है। तो अगर 90 डिग्री से रोटेट किया हुआ है या इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो आपको पता है कि थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो हमारा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू π/2। और यहाँ से यहाँ तक फिर ये 90 डिग्री से वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं, सेंट्रिक एंगल्स, वो किससे डिफर करेंगे, ये दोनों पाई से करेंगे, और ये दोनों जो है वो किससे करेंगे, π/2 से डिफर करेंगे, कि π/2 इन दोनों का सम π/2 होगा, तो π/2 से डिफर करेंगे। तो ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई। द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ एंड ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एलिप्स डिफर बाय अ राइट एंगल। आप देखो कैसे कैसे चल रहा है। इस थीटा में आपने 90 ऐड किया तो ये आ जाएगा, फिर 90 ऐड किया तो ये आ गया, ये 90 ऐड किया तो ये आ गया। तो आप इस cos थीटा को π/2 प्लस थीटा, मतलब इसको साइन थीटा भी लिख सकते थे, और इस साइन थीटा को आप cos थीटा में कन्वर्ट कर देते, तो ये माइनस ये साइन थीटा अल्फा, और ये आपके पास आ जाता है ए cos थीटा आ जाता है, दोनों थीटा थीटा की टर्म में आ जाते हैं। तो वो 90 से डिफर कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल पे लाई करते हैं और 90 डिग्री से आपने रोटेट किया है, तो 90 डिग्री एंगल और ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये डिफर कर रहे हैं आपसे 90 से। The second one is the sum of
the sum of the squares of any two conjugate semi-diameters of an ellipse is constant. And equal to the sum of the squares of the semi-axes of the ellipse. क्या मीनिंग हुई इसकी? फिर से एक बारी देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी अब समझ में आ जाएंगी। अब तो वो बनाने की मुझे जरूरत है नहीं। मैंने बोला ये दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स है आपके, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपको पता है कि सेंटर होगा। मैंने इसको ए लिख लिया, इसको मैंने ए डैश लिख लिया, इसको मैंने बी लिख लिया, कि हमारे पास बी डैश होगा। अब ए को हमने लिखा अगर ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। अब ये 90 डिग्री से डिफर करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस π/2 प्लस थीटा, मतलब माइनस ए साइन थीटा। ये माइनस ए साइन थीटा होगा तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। ये सेंटर हमारा क्या है, दैट इज सी मान लेते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है कि इसकी मीनिंग ये कहता है कि ये सी ए स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर और सी ए का होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी मीनिंग ये। तो सी ए क्या है, फोकल डिस्टेंस है। और फोकल डिस्टेंस आपने क्या सीखा था? फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? फोकल डिस्टेंस, ईशा। किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? सर फोकस लाइन जो फोकस से पास हो रही है उसकी लेंथ। हाँ तो लेंथ कैसे निकालते, तो वही तो पूछ रहा हूँ बेटा। ए प्लस एक्सी और ए माइनस एक्सी, इन्हीं दोनों का सम जो है वो हमारे पास होता था 2a। हमें यहाँ पे सी और सी भी चाहिए। सी क्या है आपके पास, दैट इज 0 0। तो सी अगर निकालें तो ये सेंटर से हमारा डिस्टेंस चाहिए। सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सी बी, अगर सी बी स्क्वायर निकालें तो वो क्या होगा, फिर 0 से इसका डिस्टेंस, तो ये फिर से आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आपने ऐड किया, ये क्या आ गया आपके पास, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1
और यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बात, तो इसकी मीनिंग ये होगी। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पढ़े फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हाँ मनोज मैं आ रहा हूँ, बोलो। सर एक बार पीछे चलना सर, वो उस पेज पे। सर ये सी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया सर? मैं 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना। ये क्या आएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना होगा। क्लियर है मनोज? यस सर, वो सर ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। हाँ आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये आपसे कॉन्जुगेट डायमीटर नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई इसेंट्रिक एंगल जो है वो π/2 से डिफर कर रहा है, और तब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वो उनकी रेंज का क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपको पता है तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लोगे कि सर वो तो अगर π/2 से डिफर कर रहा है दो डायमीटर्स का इसेंट्रिक एंगल, तो वो हमारा कॉन्जुगेट डायमीटर हो जाएगा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी लग सकती है। द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल distances of a point on an ellipse is equal to the square of the semi diameter which is conjugate to the diameter through the point। लिख लीजिए एक बार, समझिए क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसी की समझ में आया क्या है ये? नमन जैन, नमन नमन सुन पा रहे हो? कीर्ति, यस सर। क्या मतलब है? सर कंफर्म नहीं है सही है कि नहीं, लेकिन मतलब
जो एक पॉइंट होगा इलिप्स के ऊपर, उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा उनका जो प्रोडक्ट है वो डायमीटर की बात आ गई ना बेटा फिर, और कॉन्जुगेट डायमीटर की बात आ गई। उसने बोला एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो ये पॉइंट हमने ले लिया, a cos थीटा एंड b sin थीटा। उसने बोला यहाँ से एक डायमीटर पास कर रहे हैं, तो डायमीटर पास करा लेते हैं, कोई भी डायमीटर होगा तो ये सेंटर से तो होके पास करेगा, सेंटर का ही है। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक दूसरा डायमीटर आ गया आपके पास, तो आपको पता है कि उनके एंड पॉइंट्स जो है वो π/2 से डिफर करेंगे, तो इसका थोड़ी देर के लिए मैं q ले लेता हूँ। तो आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a sin थीटा एंड b cos थीटा। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट डायमीटर होगा। उसने क्या बोला कि भाई ऐसी वाली कहानी है, ये आपका जो है वो क्या है, ये जहां मीट कर रहे होंगे वो हमारा सेंटर होगा। अभी एक फोकस इधर ले लिया, एक फोकस इधर ले लिया। अब इसी पॉइंट के बारे में वो पूछ रहे हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट जो है, इसका मतलब उनके कहने का मतलब है कि PS इंटू PS डैश, ये जो है अगर इसको हम C ले लेते हैं तो ये CQ का होल स्क्वायर होगा, ये CQ का होल स्क्वायर होगा। ये बात की उसने। तो हम यहाँ से एक एक करके सारी चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने PS निकाला, तो PS क्या होगा, PS होगा फोकल डिस्टेंस, SP जो निकालते थे वो क्या होता था, A माइनस AE x1, तो A माइनस AE cos 5, सॉरी cos थीटा, और दूसरा PS डैश जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A प्लस AE cos थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो PS इंटू PS डैश हमने निकाला, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। फाइनली ये आ गया ए स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और सी क्यू निकाले हम, तो सी क्यू क्या है, सी हमारा सेंटर है 0 0, ये डिस्टेंस निकाले तो क्या आएगा, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। इसलिए उसने बोला सेमी डायमीटर विच इज कॉन्जुगेट टू द हाइपरबोला थ्रू दिस पॉइंट, वो सी क्यू के इक्वल होगा, सीपी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, the tangents at the end of a pair of
conjugate diameters from for a parallelogram whose area is equal to 4AB, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है उसके इक्वल होगा। ये भी आप निकाल सकते हैं, तो सिंपल हो गया कि भाई एक इधर बना दिया। कॉन्जुगेट डायमीटर की कहानी आपको पता ही है, आपने बोला कि भाई इन दोनों के सेंट्रिक एंगल जो है वो π/2 से डिफर करेंगे, तो दोनों एंड पॉइंट निकल गए। वहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट हमने इधर ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट हमने इस वाले एंड पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया, और एक जो है हमने इधर ड्रॉ कर दिया। ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे ABCD, और इसका एरिया जो है वो हमारा 4AB के इक्वल होगा, ये याद रखना है। तो सिंपल है, क्योंकि एंड पॉइंट आपको पता है, ये C है, ये P मान लेते हैं, P और P' है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। ये हमारे पास Q है, ये Q' है, टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी, फिर हम डिराइव करके निकालेंगे और ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी किसकी, कॉन्जुगेट डायमीटर्स की। अब एक टर्मोलॉजी और इससे रिलेटेड आपको करनी है, तो ये आपका कॉन्जुगेट डायमीटर वाला स्टोरी जो है खत्म हो जाएगी। तो कल जो है वो हम सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और फिलिप्स की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह, वो कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट और कर लीजिए आप लोग। हेलो, बोलो। सर ये एरिया 4AB है क्या? हाँ 4AB है, ये ब्रैकेट में 2A इंटू 2B लिख रहा। मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई 4AB को बोल सकते हैं ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का प्रोडक्ट, आप इक्वल टू लिख दो ऐसे, इसको लिख सकते हो ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब एक बात तो याद रखनी है आपको कि डायमीटर्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। जैसे ये CP और CQ इक्वल नहीं होते, हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। एक टर्मोलॉजी और आपके पास आ गई, उसका नाम है इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर। इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर्स। इसकी मीनिंग क्या है? तो ये है कि टू कॉन्जुगेट diameters are called
equiconjugate if their lengths are equal. तो यहाँ देखिए क्या है, हमने क्या किया कि एक, और ये सेंटर पे बाइसेक्ट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने ये ले लिया और यहाँ ये ले लिया। ए हमारा अगर सी पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये ए डैश, यहाँ पे हमने बी ले लिया तो ये बी डैश। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो बी के कॉन्जुगेट क्या हो जाए, माइनस ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो इक्वल होंगे तो उनको आप इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर बोलो। सी क्या है, तो सी आपको पता है दैट इज 0 0। तो सी और सी भी इक्वल है तो सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो सी ए स्क्वायर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, that is equal to a square sin square theta plus b square cos square theta। सबको एक तरफ ले आते हैं। यहाँ देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉमन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, दैट इज cos 2 थीटा। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, सर्कल हो जाएगा। तो इसका मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 थीटा हमारा आ जाएगा π/2 या आ जाएगा ये 3π/2। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/4 और 3π/4। जब इससे डिफर करेंगे तो उनके लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, और वो लेंथ होगी क्या वो भी याद रख लेते हैं। तो सीपी कोई भी निकाल, सीए निकाल लेते हैं। सीए है हमारे पास अंडर रूट, यही है सीए की वैल्यू, ए स्क्वायर π/4 पुट करो 3π/4 पुट करो, वैल्यू सेम आनी। तो 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई 2, साइन में भी वही हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। ये लेंथ आपको याद रखनी है कि द लेंथ ऑफ इक्विकॉन्जुगेट डायमीटर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस सारे डायमीटर्स वाली कहानी आपकी कंप्लीट हो गई। कल सब टैंजेंट सब नॉर्मल और एलिप्स की प्रॉपर्टीज कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एलिप्स। फिर आप क्वेश्चंस करते रहो। कल मिलते हैं हम आपसे। हाँ मुकुल बोलो। मुकुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मुकुल मुकुल सुन पा रहे हो? मुकुल नंदन बोलो। सर वो टेस्ट था 30 तारीख को होएगा। हाँ कौन सा? ये वो जेई वाला 300 मार्क्स वाला।